नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन का 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। रजोधर्म, मासिक चक्र या आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जब मादा में देखते हैं, मादा में जनन काल प्रारंभ होता है। जब मादा में जनन काल प्रारंभ के साथ जो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जनन काल के साथ जो ऋतुस्राव, ठीक है। तो जनन काल की समाप्ति के जो पश्चात है ये रुक जाता है। अब देखेंगे मादा में ये जो जनन काल है ये स्टार्टिंग है 12 से 13 वर्ष, ठीक है। और जो इसकी समाप्ति होती है वो होती है 45 से 50 वर्ष पश्चात समाप्ति, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समाप्ति को मेनोपॉज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही जनन काल प्रारंभ होता है तो उसमें अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग की क्रिया भी कहते हैं। यह बारी बारी से होता है। इस स्थिति में गर्भ जो है, गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए ये अंडाशय है, ठीक है जी। इसमें ओवेरी में इसमें निर्माण हुआ, एक बार इससे उत्सर्जित होगा अंडा, एक बार इससे उत्सर्जित होगा। तो ये प्रक्रम चलेगा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया हुआ, उसे देख लेंगे। तो इस चक्र को हम मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र या रजोधर्म भी बोल देते हैं, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। यह औसतन जो है 28 दिन में पूरा हो जाता है। 28 दिन लगते हैं इसे पूरा होने में, समझ में आया। तत्पश्चात रुधिर का स्राव जो है, रुधिर जो उसके बाद जो है रुधिर का स्राव प्रारंभ हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अनिषेचित स्पर्म जो है इस अंडे को निषेचित नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अनिषेचित अंडा नष्ट जब हो रहा होता है तो वह वेजाइना से बाहर निकल रहा होता है। तो उस समय रुधिर स्राव की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसे मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म भी कह देते हैं। रुधिर का स्राव जो है 4 से 5 दिन तक चलता रहता है। रुधिर का स्राव 4 से 5 दिन तक चलता रहता है भाई। मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्र के रुकने की प्रक्रिया को मेनोपॉज कहेंगे। अभी बताया था 40 से 45 साल की उम्र में मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है। तब वह संतान उत्पत्ति करने की क्षमता खो देती है, ठीक है। रजोधर्म होने के बाद अंडाशय की प्राथमिक पुट्टिका जो है, जो पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स के प्रति अनुक्रिया नहीं करता। गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन H लिख दो, इसके प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। तो फिर क्या होता है? परिणाम स्वरूप जो ग्राफियन पुट्टिका वृद्धि नहीं कर पाती और न ही अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो क्या होगा? मादा में जनन क्षमता समाप्त हो जाएगी।
तो इस प्रक्रिया को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो पहली होगी रजोस्राव, रजोस्राव प्रावस्था। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभिक रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है, जो लगभग 5 दिन तक चलता है। जब अंडा जो है निषेचित नहीं हो पाता है तो वो जो है बेकार हो जाता है उस समय पे। तो उस समय पे जो ब्लडिंग, इसको बोलते हैं ब्लडिंग होती है, वो लगभग 4 से 5 दिन तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें ऊतक श्लेष्मा तथा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के श्लेष्मा स्तर की कोशिकाओं के जो अतिरिक्त 50 से जो 150 मिली रुधिर होता है। अब जो रुधिर है, रुधिर में मादा हार्मोन्स जो है वो कौन सा होता है, बताया था एस्ट्रोजन होता है, वो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, पिछली वीडियो में देख लेंगे। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, आपने शायद नहीं देखी हो तो कृपया देख लें उसे। तो इसकी मात्रा अत्यधिक कम हो जाने से गर्भाशय की जो भित्तियां, धमनियां सिकुड़कर शरीर की आपूर्ति कम कर देती हैं। अब क्या होगा फिर, जिससे भित्ति की अनेक जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं इस आधार पर। जब इस स्तर को छोड़कर भित्तियों का पूरा स्तर खंडित हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसकी मात्रा जो अत्यधिक कम हो जाती है इसमें। ठीक है, तो अब दूसरा देखेंगे। दूसरा है पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था या प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो अब इसमें क्या होगा, जो मासिक चक्र जो है 6ठे दिन से 13 दिन की अवधि तक जो होता है, तो 6ठे दिन में पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको हम इंग्लिश में FSH शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आ जाती है कभी कभी कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो के प्रभाव से वृद्धि जो सील हैं, वृद्धिशील पुट्टिकाओं में अधिक वृद्धि होती है। तो फॉलिकल को पुट्टिका ही बोलते हैं। तो अत्यधिक भैया वृद्धि होने लगेगी, अतः एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण होने लगेगा। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होने लगेगा। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहेंगे, फॉलिकुलर फेज कहेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो फॉलिकुलर फेज कह देंगे इसे, या पुट्टिकीय प्रावस्था। समझ रहे होंगे ना। तो 6ठे दिन ही प्रत्येक अंडाशय से केवल एक ही पुट्टिका वृद्धि करके, अब देखो 6ठे दिन है ना, एक पुट्टिका है, बाकी बहुत सारी है, तो एक वृद्धि कर लेती है बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, जिसके कारण अन्य पुट्टिकाओं की वृद्धि रुक जाएगी, पोषण इसी में चला जाएगा तो रुक जाएगी और शीघ्र ये नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पोषण भी रुक जाएगा इनका। तो परिवर्धनशील जो पुट्टिका परिपक्वन है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका बन जाती है, फिर मैच्योर या परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका बन जाती है, जो अंडाशय की सतह पर उभर जाती है। तो अब पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जो हार्मोन वो कौन सा है, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो पीयूष ग्रंथि द्वारा तो हार्मोन जो है वो ल्यूटिलाइजिंग या LH
या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने से जो ग्राफियन पुट्टिका है उससे क्या होने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फट जाती हैं। ठीक है, और कोशिका अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। अंडोत्सर्ग के अब देखेंगे 1 या 2 दिन पहले से ही ग्राफियन पुट्टिका से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा स्रावित होती है। कौन सी? प्रोजेस्टेरॉन, अभी बताया था ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा स्रावित होती है। और 14वें दिन जो है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। 14वें दिन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। इस समय मादा शरीर का जो तापमान है जो वो बढ़ने लगता है। अब तापमान बढ़ने लगता है तो इससे जो है क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण गर्भाशय की भित्ति का पुनः निर्माण हो जाता है। इससे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स से जो क्षति हुई है वो दोबारा से ठीक हो जाती है, इसका मतलब ये। तो लास्ट है पशु अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। तो इसमें देखेंगे वह मासिक चक्र की अंतिम अवस्था है जो 15 से 28वें दिन की अवधि में होती है। 15 से 28वें दिन। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है LH हार्मोन के प्रभाव से या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के कारण फटी हुई जो ग्राफियन पुट्टिका में कॉर्पस ल्यूटिनम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटिकम बन जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटिकम के कारण अब यह 7 दिन तक वृद्धि करने के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करते हैं। 7 दिन तक वृद्धि करके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो अब क्या होगा, इसकी मात्रा एवं स्रावण का जो नियंत्रण हो जाता है LH हार्मोन के कारण। अब जो अंडाणु हैं, ध्यान देंगे, अंडाणु हैं, ऐसे लिख लेंगे अंडाणु। तो क्या करेंगे, का निषेचन न होने की स्थिति में जो कॉर्पस ल्यूटिकम है, भाई निषेचन ना होगा तो कॉर्पस ल्यूटिकम विघटित हो जाएगी, विघटित टूट जाएगी मतलब, और श्वेत कॉर्पस एल्बिकेन्स बनाता है। यह रुधिर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, कौन सा? कॉर्पस एल्बिकेन्स लिख देता हूँ, कॉर्पस इंग्लिश में एल्बिकेन्स, एल्बिकेन्स बनाता है। अब ये रुधिर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे अंडाणु का जो निषेचन होने पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को संभावित सगर्भता के लिए तैयार करता है, सगर्भता के लिए। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे मतलब गर्भ धारण करने के लिए। तो जिनके कारण अंतभित्ति जो है इनकी अधिक मोटी हो जाती है और युग्मनज के विदलन से जो विकासशील एम्ब्रियो का निर्माण जो है गर्भाशय में पहुंचकर इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है ना, प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। अब जो प्लेसेंटा है वो कॉरियोनोपिस या ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो नामक हार्मोन का स्रावण होने लगता है, जिससे कार्पस ल्यूटिकम सक्रिय बना रहता है। जैसे जैसे गर्भाशय जो अवस्था है बढ़ने लगती है ना, तो अपरा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन का जो स्रावण होने लगता है और
कॉर्पस ल्यूटिकम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और नष्ट हो जाती है। तो अब क्या होगा, ऋतुस्राव के 14वें दिन है ना, आसपास अंडोत्सर्ग होता है और अंडाणु 24 से 72 घंटे तक सक्रिय होता है। तो यदि अंडोत्सर्ग के 48 घंटे के भीतर जो है निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु के निषेचन की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए निषेचन के लिए ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास संभोग अनिवार्य होता है। तो क्या होगा, ये जो अंडोत्सर्ग है ना, ये मान लीजिए ये आया फीमेल से, तो मेल से इसमें स्पर्म के द्वारा इसका निषेचन होना आवश्यक है 14वें दिन तक, वरना ये खराब हो जाता है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हो तो, नहीं आया हो तो एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, धन्यवाद।